अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिहार के बाद अब 12 राज्यों में एसआईआर का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। 4 नवंबर से ये सिलसिला शुरू होगा और 4 दिसंबर 2025 तक ये चलेगा। आज 3 नवंबर हो गई है। कल से बीएलओ आपके इलाके में, आपके एरिए में आएंगे और आपको एक फॉर्म देंगे। वो फॉर्म आपको फिल करके देना है। बीएलओ आपके घर तकरीबन 3 बार आ सकते हैं। अब मैं कुछ ज़रूरी बातें हैं इस सिलसिले में जो अपने तमाम मुसलमानों से कहना चाहता हूँ। मेरे कांटेक्ट में जितने भी लॉयर्स हैं और औरंगाबाद हाई कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं जनाब खिज़र पटेल साहब, उन्होंने बहुत सारी बातें मुझे बताई। उन बातों को भी मैंने इसमें ऐड किया है और आपको एक बहुत आसान तरह से एक तसल्ली भी मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक बात मुझसे कही और ये बात मेरे भी दिल में थी कि कोई भी जब चीज़ आती है तो मुसलमान जो है ना पैनिक हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग जो है ना इस तरह से उस चीज़ को हाईलाइट करते हैं कि गोया के मुसलमानों पे एक बड़ी मुसीबत आ रही हो। अरे यार, अगर मुसीबत आ भी रही होगी तो पैनिक होने के बजाय, घबराहट का शिकार होने के बजाय मुसलमानों को ये चाहिए कि उस बड़ी प्रॉब्लम का शिकार होने से पहले हम उसकी तैयारी में लग जाएं। क्योंकि मुसलमान पैनिक नहीं होता, घबराहट में मुब्तला नहीं होता। वो उस परेशानी को देखकर ये सोचता है कि इस परेशानी से मुझे बचना कैसे है। और फिर एसआईआर का जो मसला है ये कोई अकेला मुसलमानों का मसला नहीं है, ये तो सब पर अप्लाई हो रहा है ना। क्योंकि चुनाव आयोग का ये कहना है कि बहुत सारे जाली वोट्स बन गए हैं और बहुत सारे डुप्लीकेट्स वोट बन गए हैं। जो लोग मर चुके हैं उनका भी वोट अभी तक मौजूद है और 2004 के बाद से एसआईआर हुआ भी नहीं है। तो एसआईआर मतलब ये छलनी का काम करेगा कि जितने भी गैर ज़रूरी वोटर्स हैं वो छन जाएंगे और असल जो वोटर्स हैं वो बाकी रह जाएंगे। ठीक है, आप इस पर अपनी राय दे सकते हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, दुनिया भर की बातें की जा सकती हैं, लेकिन वो एक अलग मसला है। मैं जो बात बोलना चाह रहा हूँ वो ये कि अब तो हो ही रहा है ना, तो अब इसका हल क्या है? पैनिक ना हुआ जाए। क्योंकि अगर आप पैनिक हो गए, जिस तरह की कुछ पोस्ट सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे चल रही हैं, जैसे कुछ मुसलमानों को मैंने बातें करते हुए भी देखा है कि ऐसा लग रहा है जैसे ये मुसलमानों के लिए ही लाया जा रहा है। तो पहले तो इस थिंकिंग को माइंड से निकालना है कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं लाया जा रहा है मेरे भाई, सबको ये प्रक्रिया से गुजरना है। अब क्या करना है? टाइम बहुत है अभी। कुछ लोग बोलेंगे टाइम बहुत थोड़ा है। बहुत थोड़ा उनके लिए है जो आलसी हैं, और टाइम ठीक ठाक है। आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप बनवा सकते हैं, जो कमियां हैं आप उसको दूर करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब होना क्या है? आसान अल्फाज में तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जिनका नाम आपके घर के जो बड़े हैं, आपके वालिदैन हैं, उनका नाम अगर 2003 के वोटर लिस्ट में था, क्योंकि लास्ट टाइम जो एसआईआर हुआ था, एसआईआर थोड़ा सा एनहेंस हो गया है क्योंकि अब टेक्निकल चीज़ें बहुत आगे बढ़ गई हैं। 2002 में जब ये हुआ था तो नॉर्मल हुआ था एकदम, अब एकदम थोड़ा सा और ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है क्योंकि अब टेक्निकल चीज़ें बहुत आगे बढ़ गई हैं। तो 2002 से लेकर 2004 तक जो वोटर लिस्ट अपडेट हुई थी, तो उसमें अगर आपके वालिदैन का नाम है और आपका नहीं है, जैसे हमारी उम्र के जितने भी नौजवान हैं, तो जाहिर सी बात है उनका वोट अभी बना है 2010 के बाद, किसी का 11, किसी का 12, किसी का 16 में। 2002 में हमारा तो वोट था नहीं। तो जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके वालिदैन का नाम 2002 से लेकर 4 तक जो हुआ था एसआईआर, उसमें आपके वालिदैन का नाम है या किसी का भी नाम है, तो उसको तो कोई टेंशन ही नहीं लेना। बीएलओ जो फॉर्म देके जाएंगे तो आपको अभी जो वोटर लिस्ट है उसका स्क्रीनशॉट और 2002 से 4 तक जो एसआईआर हुआ था उसमें से स्क्रीनशॉट निकाल के उस फॉर्म पे लगा देना है, काम खत्म। लेकिन जिनका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है, जैसे कि मेरा है, आपका है, जितने भी नौजवान जिनका 2004 के बाद वोट बना है, तो उनका नाम तो जाहिर सी बात है 2004 के बाद अपडेट हुआ है ना। तो अब उनको क्या करना पड़ेगा? उनको कुछ भी नहीं करना, बस अपने माँ बाप का या अपने घर के बड़ों में से किसी का भी जिनका नाम 2002 की लिस्ट में मौजूद था उसका स्क्रीनशॉट लगा देना है। तो ये एक लिंक करने की प्रक्रिया है कि मैं अपने मतलब मेरे ये वालिद हैं और इन मेरे वालिद का जो वोटर लिस्ट में नाम था 2002 में और बाद में मैं मतलब मेरा वोट बना, तो वो इसमें लिंक कर दिया जाएगा। ठीक है। प्रॉब्लम किन लोगों को होगी? प्रॉब्लम उन लोगों को होगी जिनका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है और उनके वालिदैन का या घर के जितने भी लोग हैं, ख़ानदान के घर के बड़े जितने भी लोग हैं, बाप का, दादा का,
उनका भी नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है। सपोज कीजिए कि मेरा नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है, मेरे माँ बाप का भी नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है, और मेरे बाप दादा दादी का भी नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है। अब मेरे लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं तकरीबन 11-12, उन डॉक्यूमेंट्स में से कुछ डॉक्यूमेंट्स मुझे शो कराना पड़ेंगे। वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, पूरी लिस्ट आप लोग देख सकते हैं, अपने BLO से पता कर सकते हैं। बहुत आसान जो डॉक्यूमेंट्स हम रेडी कर सकते हैं वो कौन सा है? आधार कार्ड अभी मान्य नहीं है। मुझे उम्मीद है कि अपोजिशन पार्टीज़ जब एहतजाज करेंगी, आवाज़ उठाएंगी, तो जिस तरह से बिहार के अंदर आधार कार्ड को माना गया, इसी तरह से यूपी में और दूसरे ज़िलों में भी, दूसरे राज्यों में भी आधार कार्ड को वैलिड मान लिया जाएगा, क्योंकि आधार कार्ड से ही हमारी सारी चीज़ें लिंक होती हैं। एक आम आदमी सबसे पहले आधार कार्ड ही बनवाता है, ठीक है। तो आधार कार्ड अभी वैलिड नहीं है। आधार कार्ड के अलावा जो 11-12 डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें से पासपोर्ट, तो पासपोर्ट अगर आपका नहीं बना तो आप पासपोर्ट बनवा लीजिए। पासपोर्ट के अलावा जो 2 और डॉक्यूमेंट आप बहुत आसानी से बनवा सकते हैं, वो 2 डॉक्यूमेंट हैं आपके, मूल निवास प्रमाण पत्र, दूसरा जाति प्रमाण पत्र। तो मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र आप अपने किसी भी कंप्यूटर सेंटर पे जाएं, वहाँ आपसे आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और एक फ़ोटो लिया जाएगा, आपके ये 2 डॉक्यूमेंट्स और रेडी हो जाएंगे। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स आप बड़े आसानी के साथ बनवा सकते हैं, अभी वक्त है, ठीक है। और इसके अलावा जो और डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो भी आप BLO से पता कीजिए कि वो कैसे बनते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि पैनिक ना होकर बल्कि आप काम पे लग जाएं। जो डॉक्यूमेंट्स आप करेक्ट करा सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आप बनवा सकते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को आप बनवाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर ये डॉक्यूमेंट्स में से आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं हुआ जो उन्होंने मांगा, और आपके बड़ों का, आपके वालिदैन का, आपके पेरेंट का नाम भी 2002 की लिस्ट में नहीं था, आपका भी नाम नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नागरिकता से बाहर कर दिया जाएगा, बल्कि आपको फिर भी मौका दिया जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है, जालिम की नीयत ख़राब हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमें तो यही करना है कि हम अपनी कोशिशों में लगें, तैयारियों में लगें, डॉक्यूमेंट्स रेडी कराएं, अपने पार्षद से मिलें, अपने इलाके के नेताओं से मिलें, और इन नेताओं का गिरबान पकड़ें थोड़ा सा कि भैया तुमने वोट लिया था, अपने सांसद का गिरबान पकड़ो यार, विधायक का गिरबान पकड़ो जिससे तुमने जिताया है, और आप जिता फ़ौरन देते हो, और जब आपके ये काम ना आए, आपके अगर ये डॉक्यूमेंट्स ठीक ना कराएं तो क्या है, पकड़ो ना इनके गिरबान, जाके पकड़ो गिरबान। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम नेता को सर पे बिठाते हैं बस, लेकिन वक्त पर भूल जाते हैं, वक्त पे हम भाग रहे होते हैं इधर से उधर। तो इसीलिए सवाल करो इन नेताओं से, आपने जिस पार्षद को जिताया, पार्षद तो माशाल्लाह काम करते हैं क्योंकि वो इसी इलाके में बेचारे रहते हैं, सांसद विधायक गायब रहते हैं, तो आप काम पे लग जाइए, डॉक्यूमेंट्स अपने करेक्ट कराइए, ठीक है। बाकी कोई बात नहीं यार, ज़िंदगी में सब लगा रहता है, परेशानियाँ सब लगा रहता है। ईमान वाला परेशानियों से घबराता नहीं है, बल्कि उन परेशानियों को मुकाबला करता है। तो पहली बात तो ये पैनिक नहीं होना। दूसरी बात ये कि अपने डॉक्यूमेंट्स करेक्ट कराइए, और आप BLO से मुलाकात कीजिए। अगर आप नेट वेट चलाना जानते हैं तो आप अपने नाम को ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं कि 2002 में 2004 के बीच जो SI हो रहा था उसमें आपके वालिदैन का नाम है कि नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, परेशान बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है तो आप फ़ौरन अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कराने में लग जाइए। थोड़ा बहुत पैसा भी खर्च होगा तो कीजिए, लेकिन इसकी पूरी तैयारी रखिएगा, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। तो मुझे उम्मीद है बस इतनी सी बात है, बाकी कोई बात नहीं है, अल्लाह बहुत बड़ा है ना। आप फोकस कीजिए इन तमाम चीज़ों पर, कोशिश करना अपना काम होता है, बाकी अल्लाह मालिक है, दुनिया दारुल इम्तिहान है। तो मैं यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी क्या है कि अभी ये शुरुआत है। जैसे बिहार के अंदर शुरू में बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी थी जो सामने दिख रही थी, लेकिन बाद में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो क्या होता है ना, धीरे धीरे क्लैरिटी आती है किसी चीज़ के अंदर। तो हो सकता है कि अभी कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, आगे चल के धीरे धीरे इसमें क्लैरिटी आए और आगे चल के आधार कार्ड भी इसमें वैलिड हो जाए, तो इतनी परेशानी इंशाल्लाह होगी नहीं, है ना। बाकी आप जो बातें मैंने कही हैं, एक तो पैनिक नहीं होना, दूसरा जो चीज़ें सोशल मीडिया पे चलती रहती हैं उस पर कान नहीं धरना, बल्कि कामों में लग के अपने डॉक्यूमेंट्स ठीक कराने की कोशिश करना है। अगर आपके पास इन जो 11-12 डॉक्यूमेंट्स है इसमें से आपका नाम है भी 2002-04 में, तब भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करा लो। हमारे डॉक्यूमेंट्स में बहुत कमियां होती हैं, नाम ठीक नहीं है, एक में अलग नाम है, दूसरे में अलग नाम है, हम ठीक ही नहीं कराते हैं। जैसे ज़िंदगी चल रही होती है, चलती रहती है। इसीलिए अपने डॉक्यूमेंट्स को कम से कम इस बहाने करेक्ट कराइए। नाम हो तब भी आप जितने डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हो गवर्नमेंट के, वो बनवाने की कोशिश कीजिए। पासपोर्ट की पहली फिक्र कीजिए, पासपोर्ट बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स भी बनवा कर रखिएगा। मुझे उम्मीद है मेरी ये चंद बातें आपको समझ आ गई होंगी। इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।